दिल्ली, भारत की राजधानी। हर दिन करोड़ों लोग यहां अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली के कुछ हिस्सों पर नजर रख रहे हैं? वजह है जमीन का धीरे धीरे धंसना, जिसे लैंड सब्सिडेंस कहा जाता है। क्या सच में दिल्ली के नीचे कोई बड़ा खतरा छिपा है, या यह सिर्फ एक अफवाह है? और अगर खतरा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इस वीडियो में हम वैज्ञानिक रिपोर्ट, सैटेलाइट डेटा और वास्तविक तथ्यों के आधार पर जानेंगे कि आखिर दिल्ली की जमीन के नीचे क्या हो रहा है। चैप्टर 1, दुनिया के शहर क्यों धंस रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जमीन हमेशा स्थिर रहती है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया के कई बड़े शहर आज लैंड सब्सिडेंस, यानी जमीन के धीरे धीरे नीचे बैठने की समस्या का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है जकार्ता, जहां वर्षों तक अत्यधिक भूजल निकालने और अन्य कारणों से शहर के कुछ हिस्सों में जमीन नीचे बैठती गई। यही वजह है कि इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नुसंतारा विकसित करने का फैसला किया। सिर्फ जकार्ता ही नहीं, मेक्सिको सिटी भी इसी समस्या से जूझ रहा है। यह शहर एक प्राचीन झील के ऊपर बसा था। समय के साथ भूजल का अत्यधिक उपयोग हुआ और कई इलाकों में भूमि नीचे बैठने लगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी कुछ क्षेत्रों में लगातार भूजल निकालने के कारण भूमि धंसने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। अब सवाल यह है, अगर दुनिया के इतने बड़े शहर इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो क्या भारत की राजधानी दिल्ली भी उसी दिशा में बढ़ रही है? चैप्टर 2, क्या दिल्ली सच में धंस रही है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली सच में धंस रही है? इस सवाल का जवाब हाँ या नहीं में देना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी दिल्ली एक साथ नहीं धंस रही, लेकिन सैटेलाइट डेटा और रिसर्च से यह संकेत मिले हैं कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में भूमि के स्तर में बदलाव सी केस बस लैंड सब्सिडेंस देखा गया है। यही वजह है कि इस विषय पर लगातार अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब हमें दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या तक ले जाता है, पानी। दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है। हर साल लाखों लोग यहां बसते हैं। इतने बड़े शहर को चलाने के लिए रोज अरसों और अरबों लीटर पानी की जरूरत होती है। लेकिन हर जगह पाइपलाइन से पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता। ऐसे में कई इलाकों में लोग और संस्थान भूजल, ग्राउंड वाटर पर निर्भर हो जाते हैं। जब जमीन के नीचे से लंबे समय तक बहुत अधिक पानी निकाला जाता है, तो कुछ प्रकार की मिट्टी और चट्टानों की परतें सिकुड़ सकती हैं। इससे जमीन धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। इसे ही लैंड सब्सिडेंस कहा जाता है। लेकिन सिर्फ भूजल ही वजह नहीं है। दिल्ली आज भारत के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में से एक है। नई कॉलोनियां, ऊंची इमारतें, फ्लाईओवर, मेट्रो लाइनें और लगातार बढ़ता निर्माण शहर की तस्वीर बदल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी क्षेत्र में भूमि का व्यवहार, उसकी मिट्टी, भूगर्भीय संरचना, निर्माण गतिविधियों और पानी के उपयोग जैसे कई कारणों पर निर्भर करता है। यानी अगर किसी इलाके में भूमि धंसने के संकेत मिलते हैं, तो उसके पीछे केवल एक कारण नहीं, बल्कि कई कारण मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर यही स्थिति भविष्य में जारी रही, तो इसका असर सिर्फ जमीन पर पड़ेगा या पूरी दिल्ली पर? चैप्टर 4, क्या दिल्ली को बचाया जा सकता है? तो क्या दिल्ली का भविष्य तय हो चुका है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के कई शहरों ने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है और समय रहते बड़े कदम उठाए हैं। अब सवाल है, क्या दिल्ली भी ऐसा कर सकती है? सबसे पहला समाधान है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। हर साल दिल्ली में करोड़ों लीटर बारिश का पानी बहकर नालों और यमुना में चला जाता है। अगर इसी पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जमीन के अंदर वापस पहुंचाया जाए, तो भूजल स्तर को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। दूसरा कदम है भूजल के अनियंत्रित दोहन पर नियंत्रण। विशेषज्ञों का मानना है कि जहां संभव हो, वहां पाइपलाइन से पानी की उपलब्धता बढ़ानी होगी और अवैध बोरवेल पर नियंत्रण करना होगा। इससे भूजल पर दबाव कम किया जा सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्मार्ट अर्बन प्लानिंग। आज दिल्ली लगातार फैल रही है। नई कॉलोनियां, ऊंची इमारतें और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट शहर की पहचान बन चुके हैं।
लेकिन हर निर्माण से पहले मिट्टी, भूगर्भीय स्थिति और जल संसाधनों का वैज्ञानिक अध्ययन भी उतना ही जरूरी है। दुनिया के कई देशों में बड़े निर्माण प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले विस्तृत जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है, ताकि भविष्य में किसी तरह का जोखिम न हो। यानी समाधान मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सही समय पर लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या दिल्ली धंस रही है, बल्कि क्या हम इस चेतावनी को समय रहते समझ पाएंगे? और शायद यही आने वाले वर्षों में दिल्ली का भविष्य तय करेगा। फाइनल कंक्लूजन। दिल्ली आज भी भारत का दिल है। हर दिन लाखों लोग यहां अपने सपने पूरे करने आते हैं। यह शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों का नाम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का नाम है। लेकिन हर महान शहर के सामने कुछ चुनौतियां होती हैं। दिल्ली के लिए उन चुनौतियों में से एक है पानी और जमीन का संतुलन। यह कहना गलत होगा कि पूरी दिल्ली धंस रही है, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि चिंता की कोई बात ही नहीं है। वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं, नई तकनीकों से निगरानी की जा रही है और समाधान भी मौजूद हैं। अब जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हमारी भी है। अगर हम पानी की बर्बादी रोकें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं और प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए दिल्ली को और सुरक्षित बनाया जा सकता है। क्योंकि किसी भी शहर की सबसे मजबूत नींव सिर्फ कंक्रीट नहीं होती, बल्कि सही फैसले होते हैं। अगर आपको ऐसी रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो ग्लोबल से लोकल तक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, हम उनके पीछे छिपी कहानी भी बताते हैं।